बिहार में 8 साल से जारी शराबबंदी 48 घंटों में हटाने की इच्छा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर बिहार में एनडीए की सरकार और आरजेडी दोनों पर बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में अगर कहीं ऐसा प्रमाण मिला हो तो बताएं कि शराबबंदी से उस जगह का आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ है। अगर ऐसा होता तो आज जितने भी समृद्ध देश हैं वहाँ शराबबंदी होती। अब लोग कहते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि शराबबंदी हो, तो मैं इस बात को खारिज करता हूँ। गांधी जी के नाम पर शराबबंदी गलत बात है। गांधी जी ने ये नहीं कहा कि सरकार को शराबबंदी करनी चाहिए, उन्होंने ये कहा कि लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि गांधी जी ने ये कभी नहीं कहा कि सरकार शराबबंदी के लिए कानून बनाए। आज शराबबंदी के कारण बिहार की जनता को 20,000 करोड़ का हर साल नुकसान हो रहा है। शराबबंदी से सबसे ज्यादा त्रस्त भी महिला ही हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ऐसा कर पा रहे हैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा दोषी तो बड़े सहायक दल हैं, जिसका नाम है आरजेडी और बीजेपी। अगर 7 बार नीतीश कुमार ने पलटी मारे हैं तो 3 बार आरजेडी भी दोषी है और 3 बार भाजपा भी दोषी है। पटना में राजद विधायक भाई वीरेंद्र आज नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए बोले कि नीतीश के मन में डर है, क्योंकि नीतीश की पार्टी जेडीयू के कई नेता और विधायक पार्टी से नाराज चल रहे हैं। राजद विधायक ने कहा कि अगर 7 बार नीतीश कुमार ने पलटी मारे हैं तो 3 बार आरजेडी भी दोषी है और 3 बार भाजपा भी दोषी है। पटना में राजद विधायक भाई वीरेंद्र आज नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए बोले कि नीतीश के मन में डर है, क्योंकि नीतीश की पार्टी जेडीयू के कई नेता और विधायक पार्टी से नाराज चल रहे हैं। राजद विधायक ने कहा कि नीतीश डरे हुए हैं, तभी तो दिल्ली की यात्रा पर गए थे। ये पूछने पर कि क्या आप जेडीयू के नेताओं को तोड़ने में लगे हैं, जिस पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि हम क्यों तोड़ने में लगेंगे, उनके नेता खुद ही टूट के आएंगे। इस साल पर की एनडीए भी राजद नेताओं को तोड़ने में लगी है और इसी संदर्भ में कई राजद विधायकों को फोन भी हुआ है और जिसमें आप भाई वीरेंद्र भी शामिल हैं। राजद विधायक ने कहा कि हमको कोई फ़ोन नहीं आया है और वो जानते हैं कि भाई वीरेंद्र को कोई फ़ोन नहीं कर सकता। बाकी हमारे साथी विधायकों को कॉल आया कि नहीं और वो इस पर क्या बोलते हैं, इस बात की जानकारी हमको नहीं है। 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले कोई खेला या राजनीतिक उठापटक के सवाल पर भाई वीरेंद्र ने शायराना लहजे में कहा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। इसके बाद उन्होंने कहा कि राज को राज रहने दो, 12 तारीख को जो खेला होगा वो सब कोई देखेगा। राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने यह दावा किया कि बिहार में हर कोई यही चाहता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी सी अवधि में ही बेरोजगारों को रोजगार दिया और प्रदेश में विकास का काम किया। अरे लोग क्या, कई जेडीयू विधायक ऐसा चाहते हैं कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मीडिया खबरों के अनुसार हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 184 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 40 गंभीर रूप से घायल हैं। फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल को पुलिस ने राजगढ़ जिले के सारंगपुर से गिरफ्तार भी कर लिया है। इस दुर्घटना से पूरे देश में जहां दुख की लहर है, वहीं राज्य में हालांकि इस हादसे को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है। इसी क्रम में लापरवाही के कारण हरदा में हुए हादसे के विरोध में एक कांग्रेस विधायक सुतली बम की माला पहनकर विधानसभा पहुंच गए। उनके ऐसा करने से विधानसभा के बाहर हंगामा तो मच ही गया, साथ ही विरोध की इस अतरंगी चाल से पूरे देश में इसकी चर्चा भी होने लगी है। हालांकि सुतली बम नकली था। हरदा विधायक रामकिशोर दोगने का कहना है कि सिर्फ 4 लाख मुआवजे और कलेक्टर या सपा को हटाने से कुछ नहीं होगा, दोषियों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। आर.के. दोगने ने आरोप लगाया है कि पूर्व कृषि मंत्री और तत्कालीन विधायक कमल पटेल का संरक्षण पटाखा कारखाना के मालिकों को प्राप्त